अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम दोस्तों को अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब भी हम दावा का कोई भी नया पिन पैक एनवीआर या डीवीआर परचेज करते हैं तो वो अनइनिशियलाइज्ड कंडीशन में होता है और उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए हमें उसे पहली दफ़ा इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वो तमाम स्टेप्स के कैसे हम एक नए एनवीआर या डीवीआर एक्सवीआर को इनिशियलाइज करते हैं। अगर आप इंस्टॉलर हैं या एंड यूज़र हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल पर मौजूद तमाम वीडियोस आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, जब भी आप दावा के डीवीआर या एनवीआर को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो इस डिवाइस से आपको कंटिन्यूसली बीप की आवाज़ सुनाई देगी। ये बीप तब तक आएगी जब तक कि आपका डीवीआर इनिशियलाइज नहीं हो जाता। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर दावा का बूट लोगो दिखाई दे रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है XVR 4.0। ये इसका जो UI है, ये उसका वर्जन है 4.0। ठीक है, तो जैसे ही ये बूट होगा आपको बीप की आवाज़ भी सुनाई देगी और हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसको हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली स्क्रीन जो हमारे सामने आती है, यहाँ पर लिखा हुआ है रीजन। ठीक है, यहाँ से हम अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे। रीजन सेलेक्ट करने के लिए हमें इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से या आप उस कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें आपको तमाम कंट्रीज़ के नेम्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पर टाइप करता हूँ PA और ये आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आ गया है। यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट किया, लैंग्वेज को इंग्लिश ही रहने देते हैं और वीडियो स्टैंडर्ड जो है, यहाँ पे दो ऑप्शंस आती हैं, पॉल और NTSC। पाकिस्तान में जितनी भी स्क्रीन हैं, टीवीज़ हैं, वो सारे पॉल के ऊपर चलते हैं, तो हम इसको पॉल ही रहने देते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस एग्रीमेंट है वो आ जाता है। अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पूरा रीड कीजिए, अगर नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे आपको इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो टाइम जोन आ जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस्लामाबाद कराची GMT+5 है। ये पाकिस्तान का ही टाइम जोन है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर आपके केस में कोई और टाइम जोन है तो आप यहाँ पर GMT+5 इस्लामाबाद कराची इसको चूज़ कर लीजिएगा ताकि आपका जो DVR या NVR है उसका टाइम ठीक रहे। यहाँ से भी नेक्स्ट करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम DVR का पासवर्ड सेट करते हैं। जितने भी नए DVR, XVR, NVRs आ रहे हैं उसको आप बगैर पासवर्ड के नहीं चला सकते, आपको पासवर्ड लाजमी देना पड़ता है। यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें तो आपको पासवर्ड देने के लिए जो है जो इंस्ट्रक्शंस हैं दावा की तरफ से वो दी गई हैं कि कम से कम जो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मैक्सिमम 32 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, कौन से कैरेक्टर्स अलाउड है, कौन से कैरेक्टर्स नहीं अलाउड, इसको भी आप एक दफ़ा देख लीजिए। मैं फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल एक सिंपल सा पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ admin123। ठीक है जी, लेकिन मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगा कि आप कोई इससे मुश्किल ही पासवर्ड दीजिए। इतना सिंपल पासवर्ड जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है जिसको कोई भी गेस कर ले। ठीक है, यहाँ पर आपको पासवर्ड की स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है जो कि इस वक्त मिडल में है। मैंने जो पासवर्ड की फील्ड थी वहाँ पे भी admin123 लिखा और कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे भी हूबहू मुझे वही पासवर्ड देना पड़ेगा। इसके बाद वाली जो फील्ड है यहाँ पर पासवर्ड हिंट लिखा हुआ है। अगर आप कोई हिंट देना चाहते हैं अपने लिए या कोई और यूज़र है उसके लिए तो आप दे सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं यहाँ पर कोई भी हिंट नहीं देता। ठीक है जी, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर अनलॉक पैटर्न की ऑप्शन जो है वो आ गई है। अनलॉक पैटर्न जिस तरह हम अपने सेल फोन के ऊपर अपनी स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे भी हम अनलॉक पैटर्न दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अनलॉक पैटर्न देता हूँ Z। आप कोई भी अनलॉक पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा अनलॉक पैटर्न देने के बाद ये आपको कह रहा है कि ड्रॉ इट अगेन, तो हमें दोबारा अनलॉक पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए कि हमने जो पहला अनलॉक पैटर्न ड्रॉ किया था वो बिल्कुल सही था। और ये देखें मैंने दोनों अनलॉक पैटर्न दे दिए हैं सेम, इसने उसको भी उठा लिया। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर अगर इन केस आप अपना DVR का पासवर्ड भूल जाते हैं इन फ्यूचर तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं आपके पास, एक है रिजर्व्ड ईमेल। यहाँ पर आप जो ईमेल एड्रेस देंगे और अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवर करने के लिए आपको उस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड जनरेट होता है और वहाँ से आप इसको रिकवर कर सकते हैं।
ठीक है। फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस नहीं देता। कुछ लोगों की आदत है कि वो इस टाइम ईमेल एड्रेस नहीं देते और जब वो पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश करते तो वहाँ पर उनसे रिजर्व ईमेल एड्रेस मांगा जाता है और उस टाइम वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी नहीं दे रहा, आपकी मर्जी, आप अभी भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। जो दूसरी ऑप्शन है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन की है। अब ये जो 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनके कुछ ऐसे आंसर्स दीजिए जो कि आपको आसानी से याद हो। तो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, आप इन्हीं सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर्स देकर अपना पासवर्ड जो है वो नया रख सकते हैं। तो जैसा कि अब ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट चिल्ड्रंस बुक, तो मैं यहाँ पे लेट्स से इसका आंसर देता हूँ उर्दू। मैंने उर्दू टाइप किया। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ योर फर्स्ट बॉस, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ खान। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर बताऊंगा कि आपने ये आंसर्स नहीं देने, आपने वो आंसर्स देने हैं जो कि आप समझते हैं कि ठीक है और आपको इन फ्यूचर में याद रहें। तो इसलिए आपने वही आंसर देने हैं। फेवरेट फ्रूट में मैं यहाँ पे दे देता हूँ एप्पल। माउस को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है और ये सारी इंफॉर्मेशन टाइप करने के बाद मैंने ओके कर देना है। अब यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि ऑटो चेक फॉर अपडेट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके डीवीआर या एनवीआर का कोई भी अपडेट आए और वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप यहाँ पर ऑटो चेक फॉर अपडेट इनेबल कर लें। तो आपको जब भी कोई अपडेट होगी, आपको उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर ही। मैं नहीं चाहता कि मुझे अपडेट आए, मैं इसको पर्सनली या मैनुअली अपडेट दूंगा, तो इस वजह से मैं इसको अनचेक करने लगा हूँ। लेकिन आपकी मर्जी है, आप अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप इसको इनेबल रखिएगा। डीवीआर के ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन आएगी कि आप अपडेट करना चाहते हैं या नहीं, और आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये डिवाइस नेम है। नॉर्मली हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप अगर इसको कोई नेम देना चाहते हैं, नेम दे दें। डिवाइस नंबर को तो आप ना छेड़ें। लैंग्वेज इंग्लिश है। स्टैंडर्ड जो है वो पॉल है। इंस्टेंट प्लेबैक 5 है, ये 5 मिनट्स है। बेसिकली क्या होगा कि जब भी आप लेट्स से कोई कैमरा लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से इसकी पिछले 5 मिनट तक की रिकॉर्डिंग देख लूँ, तो आप इंस्टेंट प्लेबैक से वो देख सकते हैं। आपको मेन मेन्यू में नहीं जाना पड़ता, आपको जो है वो पूरा बड़ा लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ता। आप सिंपली जो है पिछले 5 मिनट्स की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट पे ही रखूँगा। लॉग आउट टाइम जो है वो 10 मिनट्स है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप डीवीआर के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। आप इस टाइम को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेविगेशन बार अगर इसको इनेबल करते हैं तो क्या होगा, इस स्क्रीन के ऊपर इधर नीचे एक नेविगेशन बार आएगा जब हम इसके ऊपर माउस का कर्सर लेकर आएंगे। नॉर्मली मैं ये इनेबल नहीं करता, लेकिन आप अगर इनेबल करना चाहें तो आप इनेबल कर सकते हैं। माउस सेंसिटिविटी, जब आप माउस की सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा करते हैं, उससे क्या होता है कि जब आप डबल क्लिक करते हैं, तो अगर आप स्पीड में डबल क्लिक करते हैं तो आप माउस सेंसिटिविटी ज़्यादा रखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं डबल क्लिक करने में और आपके माउस की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो, तो इस केस में डीवीआर को वो डबल क्लिक दिखाई नहीं देता, वो उसको सिंगल क्लिक ले लेता है। तो अगर आप थोड़े से स्लो हैं तो आप इसको थोड़ा सा स्लो वाली साइड पे ला के सेट कर दें। तो नॉर्मली मैं जब इंस्टॉलेशन करके देता हूँ अपने कस्टमर्स को, तो मैं इसको स्लो रख देता हूँ। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। जैसा कि हमारा टाइम जोन जो है वो यूटीसी +5 है, इस्लामाबाद कराची, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डेट फॉर्मेट क्या होगा, इस वक्त जो है वो सबसे पहले साल होगा, फिर महीना होगा और फिर तारीख होगी। तो हम पाकिस्तान में नॉर्मली क्या करते हैं, हम डेट मंथ ईयर वाला फॉर्मेट रखते हैं। तो मैं इस फॉर्मेट में डेट रख लेता हूँ। अब इसके बाद ये आपका डेट सेपरेटर है। अगर आप यहाँ पर डेट देखें तो 4 नवंबर 2022, इनके बीच में आपको एक डैश या हाइफन दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन है, हम इसको जो है डॉट कर सकते हैं, डैश कर सकते हैं और फॉरवर्ड स्लैश कर सकते हैं। अगर मैं इसको फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ तो आप ऊपर सिस्टम टाइम में देखिएगा कि यहाँ पर इस हाइफन की जगह फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा। ठीक है, ये भी टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्मेट में डेट चाहिए। इसके बाद आपका जो टाइम फॉर्मेट है 24 आवर्स या 12 आवर्स। अगर आप 12 आवर्स करते हैं तो यहाँ पर अभी देखें, अभी 22:11 है। तो अगर मैं इसको 12 आवर्स करूँगा तो यहाँ पे PM साथ आ जाएगा, 10:12 और PM होगा। ये देखिए AM PM। तो जो भी आपको सूट करती है सेटिंग, आप उसी पर रखिएगा इसको। इसके बाद DST और NTP है। इसको बाद में मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इंटरनेट के थ्रू जो है अपने डीवीआर का टाइम जो है वो सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग इसको मैं स्किप कर रहा हूँ या डिसेबल्ड ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट करूँगा।
नेक्स्ट करने के बाद ये आपका टीसीपी आईपी या जो नेटवर्क इंटरफेस है कि अगर आपने डीवीआर को अपने राउटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से उसकी आईपी डीएचसीपी रखते हैं या स्टैटिक रखते हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो है, तो इस वीडियो में इनिशियलाइजेशन वाली वीडियो में मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट करूँगा। ये भी जो है डीवीआर को ऑनलाइन करने का सेटअप है, इसके ऊपर एक वीडियो मौजूद है, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा, इसको मैं स्किप करके नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये आपका जो कैमरास की जो रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट वगैरह की ऑप्शन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी इस डीवीआर के साथ कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ, तो इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि इसको हमने कैसे सेट करना है। तो मैं नेक्स्ट करूंगा। ये स्नैपशॉट जो है इसको भी अलग से डिस्कस करूंगा। यहाँ पर जो है स्टोरेज जो है ये इंपॉर्टेंट है। आपने जो डिस्क फुल है इसको हमेशा ओवरराइट के ऊपर रखना है। इसमें आपको स्टॉप और ओवरराइट की ऑप्शन आती है। अगर इसको स्टॉप पे रखते हैं तो क्या होगा और ओवरराइट पे रखेंगे तो क्या होगा। जब इसको स्टॉप रखेंगे हम, तो जैसे ही हमारी हार्ड ड्राइव फुल हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। मजीद रिकॉर्डिंग नहीं होगी जब तक कि हम हार्ड ड्राइव में से डेटा रिमूव नहीं करते। लेकिन जब इसको ओवरराइट रखते हैं उसमें क्या फ़ायदा होता है कि जैसे ही हार्ड ड्राइव फुल हो जाती है तो रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं होती। मज़ीद रिकॉर्डिंग के लिए जो सबसे पहली वाली क्लिप होगी, जो सबसे पहली वाली रिकॉर्डिंग उस हार्ड डिस्क में होगी, उसमें से कुछ पोर्शन डिलीट होगा। फिर आपको जो है नई रिकॉर्डिंग होगी, फिर हार्ड डिस्क फुल होगी, फिर पिछले में से कुछ डेटा डिलीट होगा, और यूँ आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो कंटिन्यूसली चलेगी। और अगर आपकी हार्ड ड्राइव 5 दिन की रिकॉर्डिंग रखती है तो आपके पास किसी भी टाइम पे आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे आपके पास 5 दिन की रिकॉर्डिंग होगी। इसके बाद जो आपके क्लिप की जो वीडियो क्लिप की टाइम का जो टाइम लेंथ है वो 60 मिनट्स है, मतलब कि आपके जो क्लिप्स हैं वो 60 मिनट्स के बनेंगे। ये भी 60 मिनट जो है वो आई गेस बेस्ट है। फिर है डिलीट एक्सपायर्ड फाइल्स, इसको नेवर पे ही रखते हैं और यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं। ये रिकॉर्डिंग का स्केजुअल है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि कैसे आप स्केजुअल या मोशन डिटेक्शन पर रिकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ पे इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। और यूँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। दावा की तरफ से हमें एक नोटिफिकेशन शो हुई है कि थैंक यू फॉर परचेजिंग आवर प्रोडक्ट, और अब हमारे डीवीआर की इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है और हम इसको ओके को प्रेस करके इस डीवीआर को यूज़ कर सकते हैं।